स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, चलिए हम अपना चैप्टर एसएसटी का चैप्टर 1 आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर 1 अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरिया। राजपूत एरा का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उनकी बनाए हुए जो कायदे कानून या उनकी बनाई हुई जो संस्था थी वो किस तरह की थी। ड्यूरिंग राजपूत एरा वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल्ड। अब राजपूतों का जब दौर था तो उसमें कई सारे शासक बने थे। एट दैट टाइम देयर वर चेंजेस इन द रूलिंग डायनेस्टीज बट देयर वर नो चेंज इन द सिचुएशन इन द पॉलिटिकल डायनेस्टीज। अब उस दौर में शासक तो जो थे उनके कायदे कानून अलग अलग तरीके के थे, लेकिन उनकी जो सिचुएशन थी पॉलिटिकल डायनेस्टीज को लेकर वो कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रही थी। इन द राजपूत एरा पोजीशन ऑफ द किंग वाज हेरिडेटरी। उस टाइम पे राजपूतों के दौर में राजाओं के बनाए हुए जो कायदे कानून थे हेरिडेटरी यानी उनके हाथ पैर से ही खुद ही चलते थे जो वो कहते थे। इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग वुड बिकम द रूलर। ये ज़रूरी नहीं था कि उनका जो बड़ा बेटा है वही शासक बने। King used to make any one of his sons as the युवराज of his successor who later on became the king। अब राजा को ये पूरा अधिकार होता था कि उनके जितने भी बेटे होते थे उनमें से किसी भी बेटे को अब युवराज नियुक्त कर देते थे जो कि बाद में राजा बन जाता था या राज्य का अधिकार संभाल लेता था। देयर आर इंस्टेंसेस विच शो दैट पीपल और कंट्रीज यूज टू इलेक्ट और सिलेक्ट द किंग ऑफ देयर चॉइस। उसके बाद में जबकि लोगों के पास में ऐसे विकल्प भी थे कि लोग क्या है कोर्टियस यानी कि जो उनके मंत्री हुआ करते थे उनके पास इतना अधिकार था कि वो लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने राजा को चूज़ करें। लाइक किंग यश शासकर ऑफ कश्मीर वॉज चोजन बाई ए कमेटी ऑफ ब्राह्मण्स। अब जैसे राजा होता है उसी तरह यश शासकर जो कि कश्मीर के थे उनको ब्राह्मण्स ने अपने कमेटी के लिए चूज़ किया था। मिनिस्टर्स वेयर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे 2 तरह के मिनिस्टर्स चूज़ किए जाते थे, जैसे अमात्य यानी मिनिस्टर्स और दूसरे होते थे सेक्रेटरीज। अमित्य's जॉब वॉज नेगोशिएट एंड डू पॉलिटिक्स एंड द सेक्रेटरीज जॉब वॉज टू फाइट एंड मेक पीस। अब अमित्य जो होता था उसका काम होता था नेगोशिएट यानी कि इधर उधर लोगों के साथ में घुमा के अपनी पॉलिटिक्स यानी कि राजनैतिक तरीके को फैलाए, और सेक्रेटरीज का काम क्या होता था कि जहाँ पर लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में भाग ले और लड़कर उस जगह को शांत करे। द फाइनल डिसीजन ऑफ एवरी पॉलिसी वॉज टेकन बाय द किंग। और इसके बाद लास्ट का जो फाइनल डिसीजन होता था वो राजा द्वारा लिया जाता था। एट द टाइम द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द रेजिम वेयर होल्डिंग पोजीशंस लाइक महाप्रतिहार एंड दंडनायक। अब उस टाइम पे रेजिम यानी कि महाराजाओं के दरबार में जो चीज़ें चलती जा रही थी तो उनमें अधिकारी जो होते थे उनको इतनी पोजीशन दी जाती थी, महाप्रतिहार बना दिया जाता था कि वो लोग जो दंडनायक होते थे यानी कि जिसने गलती की होती थी उसको दंड देने का अधिकार उन्हें दिया जाता था, दंडनायक को। द हेड ऑफ द टाउन काउंसिल वॉज कॉल्ड द मेयर। और उस टाउन का जो काउंसिल का हेड होता था उसे मेयर कहा जाता था या फिर नगरपति कहा जाता था। विलेज इंस्टीट्यूशंस ऑक्युपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत रूल। विलेज की जो इंस्टीट्यूशन यानी गांव की जो संस्थाएं या गांव की जो शिक्षा केंद्र हुआ करते थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती थी राजपूतों के रूल के लिए या राजपूत शासन के लिए। दिस इंस्टीट्यूशन हैड डेवलप्ड सो वेल दैट ग्राम पंचायत रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट इवन एट द टाइम ऑफ द मुगल्स। अब ये जो संस्थाएं होती थी या ये जो शिक्षा केंद्र हुआ जाता था ये डेवलप हो जाते थे यानी कि वो बनाए जाते थे सो वेल यानी इतनी अच्छी तरह से उनको डेवलप कर दिया जाता था कि ग्राम पंचायत रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट इवन एट द टाइम ऑफ मुगल्स। मुगलों के दौर में भी ग्राम पंचायत अहम रोल प्ले कर रही थी या उसको ज़्यादा अहमियत मिल रही थी। जस्ट लाइक नॉर्थ ग्राम पंचायत ऑक्युपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन साउथ ऑल्सो। जिस तरह नॉर्थ में था ग्राम पंचायत का अहम रोल उसी तरह अब साउथ में भी लोग ग्राम पंचायत को अहमियत ज़्यादा दे रहे थे। इट्स हेड वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच। उनके जो हेड होते थे उनको मुखी या फिर सरपंच कहते थे। Although ग्राम पंचायत used to give judgment in many matters, yet the king was supreme authority in judicial system of the state। अब ग्राम पंचायत के पास भी बहुत अधिकार होते थे कि वो सही तरह से जजमेंट यानी न्याय दे पाई, लेकिन उसके साथ साथ राजा के पास राजा जो होता था वो सुप्रीम अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो न्याय ग्राम पंचायत द्वारा हो जाता था उसको बाद में राजा के दरबार में ले जाते थे और लास्ट फाइनल और डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम फैसला यानी लास्ट का जो फैसला है वो राजा द्वारा लिया जाता था और उसे जुडिशियल सिस्टम ऑफ द स्टेट ये स्टेट का जुडिशियल सिस्टम माना जाता था।